हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम जो प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं हम पूरा, तो हमने इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस किया था परसेंटेज का। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो मेरा वीडियो देखो। इसमें हम थोड़े से अब और नए क्वेश्चन के साथ आए हैं यहाँ पर अपना नई वीडियो। तो आपसे एक थोड़ी सी बस वो है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको जो आने वाले जो वीडियोस हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, हम आने वाले टाइम में सारा जो प्रैक्टिस सेट है आपके पटवारी से रिलेटेड वो सारा डिस्कस करने वाले हैं, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी होंगे सारे मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है आज, तो पहला क्वेश्चन में इसमें क्या है, देखो 120 150 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो आपको इसमें देखना है कि 120 150 से, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो अपन मान के चलो 120 150 से कितना प्रतिशत है, कम है। तो देखो सबसे पहले कितना है इसमें, डिफरेंस कितना हो रहा है इसमें, अंतर कितना है, 30 का अंतर है। ठीक है, 30 का अंतर है और अपन को किससे पूछा है, 150 से पूछा है। तो आपको लिखना है यहाँ पर 150 से, जो भी जिससे भी पूछा हो उसको लिखना है इंटू 100। ठीक है, तो इसको अब आप इसलिए निकाल लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30, तो ये कितना आ गया आपका 20%। ठीक है, सिंपल, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 150 120 से, ठीक है, इसमें कितना बोल दिया 120 से, तो वही चीज है 150 और 120 में कितना अंतर है, इसमें भी 30 का अंतर है, पर इसमें पूछा किसमें, इसने 120 से पूछा है। ठीक है, तो 120 इसका परसेंटेज निकाल दो, कितना आएगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से काट दिया अपने, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 6 पंजे 30, इसका कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा। अब आप चाहे वो पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का दे रहे हो, या कोई भी, अगर आप एसएससी या जीडी जिसका भी, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये, यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इसको समझो, देखो यदि ए बी से 20% अधिक है, देखो 20% का हम जानते हैं कितना होता है, भिन्न में या फ्रैक्शन में 1/5। ठीक है, 20% है ना। ठीक है, तो 20/100। ठीक है, दो एकम दो, दो पंजे 10, तो 1/5 इसका फ्रैक्शन में होता है। अब देखो मैंने एक लिखा बी, एक लिखा ए। अब ये बोल रहा है कि ए बी से 20% या 1/5 अधिक है। देखो मैंने जो बताया था आपको, जब भी आप फ्रैक्शन में लिखते हो इस तरीके से, तो अपन जो नीचे वाली जो वैल्यू है उसको अपन मान लेते हैं कि 5 है इनिशियली। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि बी की वैल्यू 5 है, ठीक है, अब ए कितना प्रतिशत ज्यादा है उससे, 20% ज्यादा है। तो अगर 5 माना है तो 5 का अपन 20%, तो 1/5, तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो अब ए कितना होगा, 20% अधिक है, तो इससे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा, तो बी ए से, इसमें भी वही है से, तो बी ए से, देखो बी ए से कितना है, कितना डिफरेंस हो रहा है, एक का, तो एक का डिफरेंस हो रहा है। अब काय से पूछा है उसने, ए से, तो ए में कितना है 6 और इंटू 100, तो ये कितना हो गया आपका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50/3, और इसको अपन लिख सकते हैं 16 सही 2/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर अपन। तो आपका आंसर आ गया 16 सही 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि बी ए से 14 सही 2/7, तो देखो जो मैंने आपको परसेंटेज की जो पहली क्लास जो बनाई है वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देखो जरा फिर से। तो जिससे जो मैंने आपको इसलिए बताया था कि हम जो परसेंटेज में तो कितना इंपॉर्टेंट है आपको फ्रैक्शन में लिखने के लिए। तो इसमें देखो 14 से 2/7,
इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/7। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो इजीली बन जाएगा। अब उसने बोला है कि बी ए से, तो देखो बी ए से कितना है, तो अपन ए को मान लेंगे 7 है। ठीक है, बी ए से अधिक है तो 7 का 1/7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ज्यादा है उससे तो हो गया 8। ठीक है, तो अब उसने पूछा क्वेश्चन, तो ए बी से कितना प्रतिशत कम होगा। देखो ए बी से वर्ड आ रहा है फिर से, तो ए बी से कितना है 1 कम है, और काय से बी से, तो बी का कितना हो गया 8, तो 1/100। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 1/8 मैंने आपको बताया था 12.5 होता है परसेंटेज में। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा 50/4 और 25/2, इसको आप कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 12.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का वेतन बी से 16/2/3, तो 16/2/3 अभी अपन ने किया है, इसका कितना होता था 1/6। ठीक है, तो 16/2/3 का फ्रैक्शन में कितना होता है 1/6। अब देखो ए का वेतन बी से, ए का वेतन बी से, तो अगर मान के चलो बी का वेतन 6 है, तो ए का वेतन बी से कम है। ठीक है, इसमें कम लिखा हुआ है, तो अगर बी का वेतन 6 और कितना परसेंट कम है 16/2/3, तो 1 कम होगा। ठीक है, तो अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन पूछा, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 1 अधिक है, और काय से ए से, तो ए का कितना है 5 इंटू 100, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 20%। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया 20%। अगर आपको ये चीज मालूम है ना, तो आप परसेंटेज हुआ या प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि परसेंटेज, इन सब के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो सारे के सारे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है इसने, यदि ए बी से 16/2/3, 16/2/3 कितना होता है 1/6। ठीक है, 25% को अपन क्या बोलते हैं 1/4। ठीक है, ये चीज आपको मालूम है। अब क्वेश्चन पढ़ो, यदि ए बी से, देखो ए बी मैंने सी तीनों बना लिए, 3 है इसके अंदर, तो अगर ए बी से कितना है 1/6 अधिक, 1/6 अधिक है, तो अगर ए की वैल्यू 6 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7 हो जाएगी ना। ठीक है, ए बी से अधिक है, सॉरी इसमें अगर बी की वैल्यू 6 है। ठीक है, ये बोला ना ए बी से अधिक है, तो अगर बी का अपन मानना पड़ेगा प्रारंभ में 6, तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी ए से 25% अधिक है, तो अगर ए की वैल्यू 4 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब आपने रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको क्या करते हैं, बराबर लाने के लिए यहाँ पे 4 का गुणा कर दो, यहाँ पे 7 का गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा देखो 28, 28 दोनों बराबर आ जाएंगे इसके अंदर, तो 28, ये कितना आ जाएगा 24, और 7 का गुणा इसमें भी होगा और 7 का गुणा इसमें भी होगा, 7 पंजे 35। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है, तो बी की तुलना में ए कितना प्रतिशत कम, अधिक या कम होगा। तो बी की तुलना में करो ए से, तो देखो बी की तुलना में ए कितना है, ज्यादा है अधिक है। ठीक है, तो कितना ज्यादा है 4 है। ठीक है, 28 इंटू 100, अब इसको कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4। ठीक है, और 4 से काट दो, 4 7 28, 1/7 आ गया, 1/7 को अपन कितना लिख सकते हैं, ठीक है 14 सही 2/7। ठीक है, ऐसे देख लो 1/100 इंटू, तो 14 कितना होता है 98 प्लस 2 100/7, तो आज का आंसर कितना हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन होंगे ना, इसमें यदि एक संख्या 10% की वृद्धि हो जाती है फिर 10% की कमी की जाती है, तो संख्या का शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करिए। तो देखो एक फॉर्मूला होता है इसमें छोटा सा, परसेंटेज ऑफ परिवर्तन।
इसको आपको याद रखना है, प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन और प्लस माइनस एम इंटू एन अपॉन 100, बस ये होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होगा, अगर कोई चीज वृद्धि कर रही है, माइनस का मतलब होगा अगर कम हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कितना, देखो पहले 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की कमी हो रही है। तो देखो परसेंटेज परिवर्तन में कितना आएगा, 10% की वृद्धि हो रही है मतलब प्लस हुआ, फिर 10% की कमी हो रही है मतलब माइनस, फिर प्लस, कितनी हुई 10% की वृद्धि हुई थी गुणा 10% कमी हुई अपॉन 100। तो देखो ये 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो कितना आया -1%। ठीक है, माइनस का मतलब होगा वैल्यू कम हो रही है और डिक्रीज हो रही है, तो 1% से कितनी होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का वेतन 10% की वृद्धि की जाती है और 10% की कमी की जाती है, तो ये सेम क्वेश्चन ही है, 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो सेम इससे निकल जाएगा, तो इसका भी कितना आएगा 1% से डिक्रीज होगा। सेम क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कार की गति 20% बढ़ा दी जाती है और 30% बढ़ा दी जाए, यदि किसी कार की गति 20% बढ़ा दी जाए और दूरी 30% से बढ़ा दी जाए, तो समय में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखो आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर मैं बोलूं चाल बराबर का आएगा दूरी बटे समय। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या बोला, यदि कार की गति, ठीक है, 20% है तो कितना होगा 1/5। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, तो 5 10 तो 1/5। तो अगर मान के चलो ये चाल है, ठीक है, अगर मान लो प्रारंभ में चाल कितनी थी, इसकी 5 थी, तो अपन ने क्या की, चाल में वृद्धि कर दी 20% की, तो अब चाल कितनी हो जाएगी, 5 से कितनी हो गई 6। ठीक है, अब दूरी में क्या हुआ, 30% की वृद्धि करेगी, मान लो पहले दूरी 100 होगी, ठीक है, अब तुमने कितना कर दिया उसको 130% कर दिया। ठीक है, ये जीरो से जीरो, अब मान के चलो अगर प्रारंभ में 10 थी तो अब कितनी हो गई 13, तो ये अगर 10 थी तो अब कितनी हो गई 13। ठीक है, अब अपन इसका समय निकालें, प्रारंभिक का और जो चेंज हुआ उसके बाद का, तो यहाँ पे अगर इसका समय निकालें तो कितना आएगा, देखो दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 10, चाल कितनी है 5, तो ये कितना आ गया 2। यहाँ का समय निकालें तो कितना आएगा, समय बराबर 13/6। तो अब हम देख सकते हैं पहले पहले समय कितना था 2, और अब कितना लग रहा है 13/6। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 12, पहले हुआ होगा तो 13 आ गया। ठीक है, तो कितना चेंज हो रहा है समय में, एक चेंज हो रहा है, और प्रारंभ में कितना था 12, इसका कर दो परसेंट 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये वही हो गया आपका 50/6 और 25/2। ठीक है, तो इसका आंसर आपका निकाल लेना, कितना हुआ 8 सही 8 सही 1/3, 8 के 24 और 1 25/3, तो यही है ना आपका 25/2, तो अपन कैसे सकते हैं 8 सही 2/3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या 20% की वृद्धि कर दी जाए और ऊंचाई में कितनी कमी की जाए कि उसका आयतन केवल 8% ही बढ़े। ठीक है, तो देखो आयतन पूछा है, इसको अपन बोलते हैं सिलेंडर, सॉरी बेलन, बेलन हो गया, इसमें सिलेंडर दिया, इसकी त्रिज्या दी है 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि होगी तो मतलब इसका हो गया 1/5। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो देखो त्रिज्या रेडियस, तो मान के चलो किसी बेलन की पहले त्रिज्या कितनी थी 5, अब उसमें वृद्धि होने के बाद कितना हो गया ये 6। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अगर मैं इस त्रिज्या का स्क्वायर कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। ठीक है, अब देखो आयतन में कितना हो रहा है, केवल 8% की वृद्धि हो, तो अगर मान लो आयतन पहले 100 हो, उसके बाद मैंने वृद्धि कर दी 8 की, तो देखो ये कितना हुआ, 4 से काटा मैंने, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है, 4 दूनी 8 4 सत्ते 28,
तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं इसकी आयतन की, तो कितना हुआ, पहले 25 था तो अब कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, तो हाइट देखो बेसिकली अपने उसको ऊंचाई का जो रेशियो है वो वॉल्यूम अपॉन ये पूरा रेशियो है, तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना है अपना 27 चेंज होने के बाद, और अभी जो त्रिज्या चेंज हुई वो कितनी हो गई, 36। तो अगर मान के चलो पहले 36 थी तो उसकी ऊंचाई अब कितनी हो गई, 27। तो इसमें चेंज कितना हो रहा है, 27 9 का चेंज हो रहा है 36 के अंदर। ठीक है, तो उसको निकाल लो, 9 चौक 36 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये कितना आ गया, 25%। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, ये अपन ने सॉल्व करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कोई भी एग्जाम दोगे उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आपसे फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम और डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई भी कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हो कि आप, मैं उस पर वीडियो पहले बनाऊं उसके अंदर। ठीक है, वैसे तो मैं अपन सारी वीडियो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।